हामिद मीर अपने नए ब्लॉग इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट्स में लिखते हैं कि बस बहुत हो गई, अब हमें माफ कर दो, हमें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश ना की जाए। 2-2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हमारे मसाइल को सुलझाने के बजाय मजीद उलझाएगी। जो साहिबान टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के जरिए कौम को मुआशी मसाइल के हल का ख्वाब दिखा रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि कब, कहां और किसने उनके साथ टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत के बारे में सलाह मशवरा किया। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो फिर इस गैर आईनी तजवीज पर गौर करने वालों से पूछ-गुछ की जाए कि वो किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और अगर कोई नाम नहीं बताया जाता तो फिर ये शोशा छोड़ने वाले के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का तस्वर ना सिर्फ गैर आईनी है बल्कि अवाम दुश्मनी पर भी मबनी है। ये तजवीज पेश करने वालों का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए बहुत सख्त फैसलों की जरूरत है। सख्त फैसलों का मतलब है कि पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा और मिनी बजट के जरिए टैक्सों की शरह में भी इजाफा कर दिया जाए। दूसरे अल्फाज में ये सख्त फैसले दरअसल IMF और आलमी बैंक की शराइत हैं जिनको फौरी तौर पर पूरा करना किसी सियासी हुकूमत के बस में नहीं है। लिहाजा कुछ टेक्नोक्रेट्स अवाम पर टैक्सों का बोझ लादने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। ये साहिबान सियासतदानों की लड़ाइयों का फायदा उठाने के चक्कर में हैं। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि वतन अजीज में सियासी इख्तलाफ दरअसल जाती दुश्मनियों में तब्दील हो चुका है, लेकिन अहले वतन को इन टेक्नोक्रेट से होशियार रहना चाहिए। ये हर सियासी हुकूमत में शामिल हो जाते हैं और फिर अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी सियासतदानों पर डाल देते हैं। इन टेक्नोक्रेट्स को आम तौर पर अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता है। अक्सर इंपोर्टेड वज़राए खजाना IMF या आलमी बैंक से आते हैं और फिर उनके पास वापस चले जाते हैं। अगर गलती से कोई सियासतदान वजीर खजाना बन जाए तो उसे चंद दिन या चंद माह में फारिग कर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मौजूदा वजीर तजारत सैयद नूर कमर 2008 में सिर्फ 7 दिन के लिए वजीर खजाना बने और फिर उनकी जगह पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिटी बैंक के एक साबिक मुलाजिम शौकत तरीन को वजीर खजाना बना दिया। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो असद उमर को वजीर खजाना बनाया गया। जब असद उमर 2019 में IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे तो एक शाम उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कुछ सहाफियों को मईशत पर गुफ्तगू के लिए बुलाया। इस मुलाकात में बाजवा साहब बार बार असद उमर की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार कर रहे थे और हामिद में लिखते हैं कि वो सहाफियों को कह रहे थे कि आप शौकत तरीन या हफीज शेख को वजीर खजाना बनाने की तजवीज दें। हामिद में लिखते हैं कि उन्होंने उन दोनों नामों को मुस्तरद करते हुए कहा कि असद उमर को सुकून से IMF के साथ मुज़ाकरात कर लेने दें, लेकिन बाजवा साहब असद उमर को हटाने की जल्दी में थे। अगले 2 दिन के अंदर असद उमर फारिग हो गए और हफीज शेख को वजीर खजाना बना दिया गया। ये साहिब जनरल परवेज मुशर्रफ की दरियाफ्त थे। उन्हें पहले सिंध का वजीर खजाना बनाया गया, फिर मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर सेनेटर बनाकर इस्लामाबाद लाया गया। बाद अज़ां उन्हें पीपल्स पार्टी में शामिल कराया गया और जब पीपल्स पार्टी शौकत तरीन से मायूस हो गई तो पीपल्स पार्टी पर हफीज शेख को बतौर वजीर खजाना मुसल्लत कर दिया गया। 2018 में ये साहब मुस्लिम लीग काफ और पीपल्स पार्टी से होते हुए तहरीक इंसाफ में पहुंच गए और 2019 में वजीर खजाना बन गए। सतम शरीफी देखिए कि पीपल्स पार्टी ने भी शौकत तरीन और हफीज शेख को वजीर खजाना बनाया और इमरान खान ने भी इन दोनों टेक्नोक्रेट्स की खिदमत हासिल की। शौकत तरीन सिटी बैंक से आए थे और हफीज शेख की तारें आलमी बैंक से मिलती हैं। खान साहब के दौर में स्टेट बैंक का गवर्नर रजा बाकर बराह रास्त IMF से इंपोर्ट किया गया। इमरान खान ने 4 वज़राए खजाना और 6 सेक्रेटरी खजाना बदले। अमेरिका से वजीर खजाना इंपोर्ट करने का सिलसिला बहुत पुराना है। सबसे पहले सैयद अमजद अली को 1955 में अमेरिका से लाकर वजीर खजाना बनाया गया। कई साल के बाद उनके भाई सैयद बाबर अली 1993 में पाकिस्तान के निगरान वजीर खजाना बने। अमेरिका से इंपोर्टेड टेक्नोक्रेट्स को वजीर खजाना बनाने की रवायत को जनरल अयूब खान ने मजीद आगे बढ़ाया। उन्होंने 1958 में आलमी बैंक के एक मुलाजिम मोहम्मद शुएब को पाकिस्तान का वजीर खजाना बनाया। मौसूफ 1966 तक वजीर खजाना रहे और फिर वापस आलमी बैंक में चले गए। जनरल याया खान ने वजारत खजाना नेवी के एक सीनियर अफसर SM एहसन के हवाले की। जनरल जियाउल हक ने 1977 में मार्शल लॉ लगाया तो एक साबिक ब्यूरोक्रेट गुलाम इसहाक खान को वजीर खजाना बना दिया। 8 साल बाद उनकी जगह आलमी बैंक से इंपोर्टेड डॉक्टर महबूबुल हक को वजीर खजाना बनाया गया। सरताज अजीज भी जनरल जियाउल हक की दरियाफ्त थे जो बाद में बार बार वजीर खजाना बने। 1993 में मोइन कुरैशी को अमेरिका से बुलाकर वजीर आजम बना दिया गया।
موصوف کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ بھی نہیں تھا۔ معین قریشی پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تو انہوں نے پاکستان کا شناختی کارڈ بھی بنوا لیا۔ پھر جنرل مشرف کے دور میں شوکت عزیز کو امریکہ سے لا کر پہلے وزیر خزانہ اور پھر وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ شوکت عزیز کو شارٹ کٹ عزیز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ بھی شوکت ترین کی طرح سٹی بینک سے وابستہ تھے اور پھر وزارت عظمیٰ سے نکلے تو واپس امریکہ چلے گئے۔ یہ ٹیکنوکریٹس جب بھی کسی سیاسی حکومت یا نگران حکومت میں شامل ہوئے تو انہوں نے پاکستانی عوام کے بجائے ان اداروں کے مفادات کا زیادہ خیال رکھا جہاں سے ان کو لایا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے کئی گورنر بھی امپورٹڈ تھے۔ رضا باقر کے علاوہ ڈاکٹر محمد یعقوب اور اشرف محمود واٹھر IMF سے آئے۔ شمشاد اختر اور ڈاکٹر عشرت حسین عالمی بینک سے اور سید سلیم رضا سٹی بینک سے آئے۔ ان سب ٹیکنوکریٹس نے مل کر ہماری معیشت تباہ کی۔ اس کالم کا دامن بہت تنگ ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ معیشت کو سدھارنے کے لیے واقعی سخت فیصلوں کی ضرورت ہے۔ قوم کو قربانی ضرور دینی چاہیے لیکن IMF کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے نہیں۔ IMF سے آزادی کے لیے قربانی دی جانی چاہیے۔ سب سے پہلے حکمران طبقہ خود قربانی دے، اپنے اخراجات کم کریں۔ شہباز شریف اتنی بڑی جہازی سائز کی کابینہ کو چھوٹا کریں، پھر ہم سے قربانی مانگیں۔ بصورت دیگر ان میں اور عمران خان میں کیا فرق ہے؟ آخر میں عرض ہے، میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔